सभी जातियों के महापुरुष जो है नए सुनो हमारे पे राष्ट्रपति पे सभी जातियों के महापुरुष, चाहे अंबेडकर है, चाहे धन्ना भगत जी है, चाहे कबीर जी है, वो सभी जातियों के लिए सम्मानित है। और पूरा गांव ये आयोजन कर रहा है। हम वहाँ भाईचारे का माहौल खराब नहीं करेंगे। अगर पूरे गांव में कोई इन्वाइट नहीं करके किसी एक साथी ने इन्वाइट करके दो, वहाँ जाके सिम का खुला विरोध करेंगे। करो और वो अच्छी तरह सक्सेस भी नहीं हो पा रहा, उसके लिए क्या रणनीति है? वो सक्सेस हो रहा है, हर जगह विरोध हो रहा है। कई जगह क्या है, कुछ गांव के अंदर जहां इनकी पार्टी के लोगों की संख्या ज़्यादा है, गांव का भाईचारा खराब हो, इसलिए सरपंच बेचारा चुप रहता है। अभी नज़दीक है इलेक्शन का टाइम, दिखा देंगे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इनको सार्वजनिक जगह पे प्रोग्राम भी नहीं करने देंगे। ग्राम पंचायत के अंदर वो ताकत है, सार्वजनिक जगह पे गाँव की जो चौपाल होती है, कोई भी कम्युनिटी सेंटर है, ग्राम पंचायत की मंजूरी के बगैर कोई मंत्री विधायक कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता। ये पंचायत मंत्री मेरे गांव के अंदर की बात मैं बताती हूँ आपको। जो भी बीजेपी और जेजेपी के नेता गए हैं, जो भी गांव में गए हैं, उनके जो भी प्रोग्राम हुए उनको चेक करो आप कि या तो उन्होंने पुण्यतिथि देखी है कोई, या कोई सामाजिक प्रोग्राम देखा है। तो सरपंच क्या इतने पागल थोड़ी हैं कि कुछ ऐसे नेता आते हैं उसके लिए हम हमारे गाँव है उसके साथ लड़ाई करेंगे। कभी कोई जाट सभा हुई उसके अंदर जा रहे हैं, जाटों को सम्मानित कर रहे हैं, तो हम इतने पागल भी नहीं है। आज सरकार है, कोई ना कोई जो भी है पुण्यतिथि है उसका लेकर वहाँ गांव में घुसने का काम कर रही है, सामाजिक स्थलों पे जाने का काम कर रही है। तो ये तो देखो, अभी जो हमने निर्णय लिया है कि आगे जैसे भी होगा, पंचायत जो फैसला लेगी, पंचायत जो गांव में फैसला होगा कि गांव में जो भी है जेजेपी और बीजेपी के विधायक घुसने का काम करेंगे, तो वो सरपंच लिख के देगा तो ही वो गांव के अंदर घुसेंगे, नहीं तो हम नहीं, किसी भी कीमत में नहीं घुसने देंगे। फिलहाल क्या सरकार का रुख नजर आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि वो सरपंचों की बातों को भी एडमिट कर ले, उस पर क्या रणनीति रहेगी? क्या ये आंदोलन लंबा भी चल सकता है? यहाँ लाठीचार्ज किया, ऐसा क्यों? देखो, हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिकल से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये अधिकारों की लड़ाई है। अगर ये लोग हमारे अधिकार छीनने का काम करेंगे तो इनका विरोध करेंगे। हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई कांग्रेस से मतलब ना कोई बीजेपी से ना जेजेपी से। ये सिर्फ अधिकारों की लड़ाई है, ग्रामीण क्षेत्र को बचाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे चाहे कितना भी टाइम लगे। लाठीचार्ज की बात आती है तो मैं बताती हूँ आपको, ये सरकार है, इसने जब बनी है उसके बाद में किसको छोड़ रहा है? किस पे लाठीचार्ज नहीं किया? किसान पीटे, कर्मचारी पीटे, जो और भी थे, जो सारे जो इसमें हैं खेल के बैठे थे, धरनों पे बैठे। ये सरकार बीजेपी और जेजेपी का तो नाम दे रहे हैं, इस सरकार का तो धरना सरकार नाम होना चाहिए था। कौन से नहीं बैठे? एक सरपंच की बात थोड़ी है। और फिर सरपंचों के लिए इतना इलेक्शन लेट करवाया, 50% आरक्षण दिया महिला को, और फिर महिला को पंचकुला के अंदर उन पे लाठीचार्ज किया। मैं तो इस सरकार पे नानत है, ऐसी सरकार पे जो आज बनाए बैठे हैं। हमें शर्म आती है सरकार का नाम लेते हुए आज, कि जो एक लेडीज है उसको कहते हैं ना, घर का ताज होती है, सर का ताज है, और आज उस ताज को इन्होंने गिराने का काम किया है। तो मैं आपके माध्यम से यही सरकार को ये चेतावनी देती हूँ बार बार कि जो आज आपने सरपंचों का अपमान किया है, इसी तरह का अपमान आपको जब भी गांव में जाओगे आपको भी सहना पड़ेगा, और किसी कीमत पे सरपंच पीछे नहीं हटेंगे। और जीन से जो परिवर्तन सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि उनको सरपंच कमजोर लग रहे हैं, कि आप कह रहे हो कि सरकार ये बात नहीं मान रही और नहीं मान रही, तो सरकार गांव-गांव में क्यों घूम रही है? सरकार को डर है, बहुत ज़्यादा डर है। ये नहीं है कि सरकार को डर नहीं है। जहाँ भी हमारी रैली हुई, हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है, क्यों जो भी सरपंचों का प्रोग्राम है वो तो सक्सेस होता है, और जो उनकी मंत्रियों की अमित शाह की रैली थी वो फेल कैसे होगी? उससे पहले जसिया में हमारी रैली हुई, सरपंचों की रैली तो इतनी अच्छी होती है, और अमित शाह की रैली है दूसरे दिन होती है तो वो फेल होती है। क्या बात हो? उसके बाद में वो मैसेज दिया जाता है कि मौसम खराब हो गया था। क्या बात, मौसम खराब हो गया तो जो आम ग्रामीण थे उनको पता नहीं था कि वहाँ पे अमित शाह आ रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री का भी तो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, लेकिन अमित शाह का नहीं। मैडम ने एक बात कही कि 2024 में भाजपा जसपा को वोट निश्चित तौर पे हाँ जी, नहीं, ये बात हम जगह जगह ऐलान कर रहे हैं कि जो भी है किसी भी पार्टी को हमें वोट देना पड़े। हम आपके माध्यम से सरकार को बार बार यही चेतावनी भी देते हैं कि 2024 के अंदर हमें किसी भी पार्टी को वोट देना पड़े, पर जेजेपी और बीजेपी के खिलाफ वोट डालें। आपकी ये बातें ग्रामीण लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, आपको लगता है ऐसा? क्यों नहीं होगा? जब आज हम गांव के मुखिया हैं, हमें गांव ने ही बना के भेजा है। आज ये बैठे हैं तो हमारे बनाए बैठे हैं ऊपर। मैं तो आपके माध्यम से सरकार को एक
और ऐलान करती हूँ कि आप क्या पता आप एमएलए और मंत्री तो बन जाते हैं, क्यों सरकार की हवा होती है। आप सरपंच का इलेक्शन लड़के देखिए ना, आपको पता लग जाएगा कि गांव का जो है इलेक्शन है वो कैसा होता है। गांव जो भी है भाई साहब, सरपंच बनता है ना तो उसकी सात पीढ़ियां देख के उसको सरपंच बनाया जाता है, उसका स्टेटस कैसा है उस हिसाब से सरपंच बनता है। सरपंच कोई ऐसा वैसा नहीं है कि ऐसे ही 4 वोट डले सरपंच बन गया। सरकार बन जाएगी पर सरपंच नहीं बनेगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ हरियाणा। आप सर? रफीक खतोड़ी ये हमारे प्रवक्ता है। प्रदेश सरकार। 23 तारीख को हरियाणा प्रदेश के 30,000 व्यक्ति का नाम इसके अंदर है और इससे हमारे संगठन को मजबूती मिलेगी। कोई भी एक व्यक्ति संगठन को नहीं चलाएगा, सभी व्यक्ति साथ मिलकर के चलाएंगे, सबका ही सहयोग होगा, तब जाकर प्रदेश सरकार के कदम में लाया जा सकता है। ये मेरा अपना निजी विचार है, सुझाव है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप हाथ उठा करके इसको पारित करने का काम करें, ताकि प्रधान जी को भी लगे भाई साहब हाथ उठाओ। ये बात अगर मेरी सही है तो सभी के नाम डालो और तब ज्ञापन देने का काम करो। तो प्रधान जी हर बात पे आप थोड़ा गौर करके मैन ठोस करके जींद की धरती से लेकर के जाएं, क्योंकि जींद की धरती एक ऐसी धरती है, ये क्रांतिकारी धरती है। कई बार इसमें देवदास को बनाने का काम किया, ओम प्रकाश चौधरी बंशीलाल को चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया, फजललाल को चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया, मास्टर हुकम सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया। जींद की धरती से ही विपक्ष का पूरे हरियाणा से आए हुए मेरे सरपंच साथी, माता साथी, सबको राम राम भाई। और इस जीत और आज 4 बीते तय पूरे हरियाणा के की पंचायत में लोग पंचायत जो है धरने प्रदर्शना में बैठे उधर की रात भाई कोई जीत में आगे चला गया जगह सरकार का आगे उनकी तय जरूर करेंगे। साथियों सारे साथी मेरे तो पहले भी बोले हैं ये भाई हरियाणा सरकार को बात लग रहा है मसला ऐसा हो गया कि बीजेपी सरकार जेजेपी सरकार खराब है। मैं कोई सरकार नहीं है, प्रजातंत्र में लोकतंत्र में सरकार प्रजातांत्रिक होती है, लोकतांत्रिक होती है। जो लोगों की सुनती है परियाद सुनती नहीं डालने की जो काम है इसका तो यह सरकार के लिए है और हम अपनी को रणनीति बनानी है ना, रणनीति बात सुन 3 मिनट उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। पूरे गांव का फैसला है, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे आपस की बहस हो। धन्यवाद। वो धनौरी गांव को पता लग जाएगा। जी सर, जींद से जो परिवर्तन की बात, आज तक चाहे कोई राजनीति को लेकर रैली हुई हो, चाहे किसी सामाजिक कर्तव्य को लेकर रैली हुई हो, उसी टाइम तक का प्रतिनया काम इस जींद की धरती ने किया। और 30 मई को जींद के अंदर वहाँ रैली करके इस सरकार को, बेईमान लुच्ची गुंडी सरकार को, इसके निकम्मे मंत्रियों को, इस नकारा मुख्यमंत्री को, इस ठगबंधन सरकार को हम ये दिखाने का काम करेंगे, बिल्कुल इनको धरती पे लिप्त करने का काम करेंगे। इस राज्य में किस को बुला रहे हो आप? जो विपक्ष के विधायक उनको भी बुलाओगे, हम किसान नेता है उनको भी बुलाएंगे, हम खापों को भी बुलाएंगे, कुछ ऐसी रणनीति बाद क्या में दिया है? जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं हम वही लोग किसी भी होंगे। विधायक मंत्री, चाहे वो प्रेसिडेंट सरकार के हैं, चाहे वो अपोजिशन के हैं, ये राजनीतिक मंच नहीं है। हम किसी राजनीतिक आदमी को नहीं बुलाएंगे, हम बुलाएंगे अपने खाप प्रतिनिधियों को, हम बुलाएंगे अपने आम जनता गांव की, जिसने हमारे ऊपर विश्वास जता के हम लोगों को यहाँ से चुन के भेजा है। हम उस जनता को यहाँ जोड़ने का काम करेंगे और इस बेईमान सरकार की जो दुरांत नीतियां हैं, जो गंदी नीतियां हैं, उनसे अवगत कराने का काम करेंगे। और वो 30 मई से पहले हर गांव में जाके, हर चौपाल में जाके हम लोगों को इकट्ठा करके इसकी गलत नीतियों को, जो ये अपना गांव बचाओ देहात बचाओ की हमारी मुहिम है, जो ये इस गांव को बर्बाद करने पे सरकार तुली है, उन नीतियों से आम जनता को अवगत कराएंगे। क्या नाम क्या था? सुधीर गुवाना, जिला प्रधान। जी।
ठीक की थी अभी कि ग्राउंड लेवल पे क्या बातें लागू हो जाएंगी। संतोष बेनीवाल। निश्चित तौर पर वो बातें लागू होंगी। आपको नहीं लगता कि लागू नहीं होंगी वो बातें? सिरसा डिस्ट्रिक्ट से जब एक गांव ने एक कमेटी प्रधान को की चुनकर भेजा है, एक सरपंच को चुनकर भेजा है, एक प्रमुख को चुनकर भेजा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब ये लोग इस चीज़ के ऊपर एग्री होंगे कि निश्चित तौर पर हम 2024 के अंदर उन पार्टियों का बहिष्कार करने का काम करेंगे जो पार्टियाँ ग्रामीण देहात के साथ में सरपंचों के मान सम्मान के मामले में उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने की बात कर रही हैं, निश्चित तौर पर उनको वोट देने का अगर हम काम नहीं करेंगे। जहाँ बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री को घुसने की, ये जो मुख्यमंत्री गांव की ओर जो अब चल रहा है इस टाइम, ये सिर्फ सरपंचों की डर की वजह से, सिर्फ भय की वजह से गांव की ओर चल रहा है। पहले मुख्यमंत्री क्यों नहीं चले गए? और ये सरपंचों की शराफत का मामला है आज भी। अगर सरपंच ये लिख कर के एसडीएम को, डीसी साहब को ये लिख कर दे दे कि अगर मेरे गाँव के अंदर कोई भी सरकार का जनप्रतिनिधि आएगा, सरकार का नुमाइंदा आएगा, मेरे गांव का अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया तो उसका जिम्मेदार खुद स्वयं मंत्री रहेगा जो मेरे गांव के अंदर आ रहा है, तो उसको मतलब ही नहीं वो आ सकता है। बाकी अभी भी हम बड़ा दिल करके बैठे हैं, क्योंकि हम लोग लड़ाई करना सरकार से हमारा कोई मकसद नहीं था। आज अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम उस स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिस सम्मान के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया पंचकुला के अंदर। जहाँ आप बात कर रहे हो कि रैली की, आप टोहाना की रैली को उठाकर, शक्ति प्रदर्शन को उठाकर देख लो, जसिया के को उठाकर देख लो, पंचकुला के को उठाकर देख लो, चाहे सीएम आवास चंडीगढ़ का घेराव को उठाकर देख लो, लाखों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचे थे। आज यहाँ जो ये मीटिंग की गई है, यहाँ सिर्फ स्टेट बॉडी के प्रेसिडेंट का ये आदेश था कि ब्लॉक प्रधान और जिला प्रधान इस मीटिंग के अंदर शामिल हों। बाकी आज भी हज़ारों की तादाद में आपके सामने यहाँ लोग उपस्थित हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लोग जुनून और जोश के साथ में हैं। फसल का टाइम चल रहा है। अब कुछ साथी के आपने एक बात और कही कि भाई सरपंचों में कुछ टूट नज़र आ रही है। फसल का टाइम है, खेती का टाइम है, आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है, आप लोगों के सामने है सारी बातें। तो लोग कुछ अपने ज़मींदारी में भी लगे हुए हैं, जमींदार प्रवृत्ति के लोग हैं, ये कोई ऐसे नहीं है कि उठाई गिरे आगे। तो ये सारे सिस्टम हैं। हम बिल्कुल इस शिद्दत के साथ लड़ाई को लड़ेंगे और जब तक इस आंदोलन को हम नहीं जीत लेंगे तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। हर हाल में सरकार हिली हुई है, सरकार के दांतों तले बिल्कुल एकदम खट्टापन आया हुआ है और सरकार घबराई हुई है कि अब मैंने सरपंचों से गलत पंगा ले लिया, हरियाणा प्रदेश के सरपंचों से। और इतिहास में पहली बार हुआ है मेरे साथी। आपके माध्यम से मैं सरकार को एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूँ, अगर सरकार भूल गई हो तो चंडीगढ़ के अंदर जो सरपंचों के साथ उन लोगों ने बदतमीजी करने का काम किया था, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रदेश की छोटी सरकार को पीटने और कूटने का काम किया हो, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का। सरपंच साहब, आप एक बात क्लियर करिए कि अब जो गांव में जो नेता आएंगे, जो मंत्री आएंगे, विधायक आएंगे, क्या उनको घुसने दिया जाएगा? निश्चित तौर पर नहीं घुसने देंगे, बड़ी खुददारी के साथ नहीं घुसने देंगे। हमारा अधिकार है, हमारा राइट है। हम उस गांव के एडमिनिस्ट्रेटर पावर लेकर बैठे हैं, प्रमुख हैं हम उस गांव के, हमारी सरकार है। जी, हो सकता है कोई और दूसरे क्षेत्र में ऐसा नजर आ रहा हो, जिन जिले में कुछ अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसका पूरे हरियाणा से आप लोगों को आवाज आने का काम होगा। आप लोग सोचोगे कि वाकई में जो जींद की धर्मशाला के अंदर, इस धरा के अंदर पांडु पिंडारा की धरती है ये, और यहाँ से जो पोल लेकर जाता है, इतिहास गवाह है, आप छुपा हुआ नहीं है। इस पांडु पिंडारा की धरती पर लोग प्रोग्राम कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे हुए हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो सरपंच है कि गाँव देहात से जुड़े हुए लोग हैं और खुददार प्रवृत्ति के लोग हैं। हम खुददारी के साथ कह रहे हैं, अगर हमने बिल्कुल ये निश्चित तौर पर स्टेट बॉडी ने ठान लिया कि किसी गांव के अंदर कोई भी सरकार का नुमाइंदा घुसने का काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आपका शुभ नाम सर? जींद के अंदर अतीत में जब भी रैलियां हुई हैं, परिवर्तन के लिए हुई हैं, ये माना जाए सरपंच भी इसी सोच के इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल के लोगों ने कितने मुख्यमंत्रियों को बदलने का काम किया है और कितने मुख्यमंत्रियों को कुर्सी पे बैठाने का काम किया है। ये तो अट्टर खट्टर की तो कोई बात ही नहीं है जनाब। कितने आए, कितने चले गए और आगे कोई ना कोई आ जाएगा और कोई चला जाएगा। जहाँ स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का काम करें। आज देखो ना, आप देखो खुद सामने से। अभी मैंने सुना था एक प्रोग्राम में मुख्यमंत्री की बातें, मैंने सरपंचों से पंगा नहीं लिया, आपने भी सुना होगा, मैंने सरपंचों से पंगा नहीं लिया। मैं तो ईटेंडिंग से पंगा लेने की बात कर रहा हूँ। सरकार तो हिली हुई है, खुद मुख्यमंत्री घबराया हुआ है। दुष्यंत चौटाला कुछ बयान देता है, दिग्विजय चौटाला कुछ बयान देता है, नैना चौटाला कुछ बयान देती है, उस पार्टी के विधायक कुछ बयान देते हैं। 90% विधायक सरपंच एसोसिएशन के साथ हैं। खड़े तो नहीं हो नजर आ रहे आपके साथ, वो ठीक है। उन लोगों का भी हिसाब किताब, उन लोगों का भी हिसाब किताब हम उन लोगों को भी कहना चाहते हैं, वो लोग अपनी टिकट के ड्रेस से ऊपर में नहीं होते, लेकिन हम उन लोगों को बात कहना चाहते हैं, टिकट तो सरकार दे देगी। अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का साथ नहीं दिया, विधानसभा में तो हम लोग भेजने वाले हैं। विधायक तो हम अकेली टिकट से विधायक नहीं बनाओगे। उन विधायकों को भी चेतावनी हमारी, किसी भी पार्टी का हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की अगर अनदेखी की जाएगी तो उन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे।